तो चाहे रसोई बनाऊं, चाहे गैया की धार काढ़ूं, हर समय हमारे सब क्रिया उल्टी पलटी हो जाती है, क्योंकि शरीर मशीन की तरह काम करता है, मन वहां नहीं रहता है। आपको सुनकर हंसी आएगी, ठंडी का समय था, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि संतों के लिए चाय बना लो। पहले चाय वहाँ हमारे महाराज जी के वहाँ बनती थी, और बड़े बूढ़े महात्माओं को ठंड के समय 4-5 बजे चाय दी जाती थी। गैस था नहीं, चूल्हे पर ही बनती थी। हम विद्यार्थी जीवन में थे तो चूल्हा चेता करके भगोनी धर दी, चाय बनने लग गई। पानी में पत्ती उबल गई, दूध डाल दिया, अब बाकी क्या रह गया? शक्कर बाकी रह गई। अब हम उस समय पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहे थे, तो हम शरीर से तो क्रिया कर रहे थे चाय बनाने की, लेकिन हम सूत्रों को कंठस्थ कर रहे थे। छोटी अवस्था थी, 15-16 साल के रहे होंगे, तो सूत्र कंठस्थ कर रहे थे। तो मन की प्रवृत्ति ऐसी थी चिंतन में कि हमने एक कटोरा में, हमारे मनसुख लाल जी ने कोयला रखा था, और एक कटोरा में ढक करके शक्कर रखी थी। तो मन वहाँ लगा रहने के कारण, पढ़ाई में मन लगा रहने के कारण, उस शक्कर की जगह हमने एक कटोरा भर के कोयला खौलती हुई चाय में डाल दिया। दूध भी पड़ा था उसमें, और डालने के बाद भी पता नहीं चला कि हमने कोयला डाल दिया। हम तो यही ध्यान करके डाला कि शक्कर डाली है। अब क्या भ्रम हो सकता है कि कटोरों में कोयला भरा हो, उसका तो रंग रूप अलग है, चीनी सफ़ेद होती, कोयला काला होता है, लेकिन कोयला डाल दिया और उसको ढक दिया। ढकने के बाद सोचा कि अब चाय बन गई होगी, बढ़िया उबल गई होगी। तो जैसे ही उसका ढक्कन उघाड़ के देखा तो जैसे डामर काला होता है, कोल तार ऐसे काली। तो हम आश्चर्य हो गया कि अरे ये काली कैसे होगी, इतनी काली कैसे होगी, एकदम कोयला जैसी काली। फिर देखा उसमें कोयला उबल रहे थे, तो कोयला कहाँ से आ गए? तो मनसुख लाल जी ने कहा कि नहीं मानो, हमने यहाँ धरा था कोयला, कहाँ गया हमारा कोयला? तो शक्कर रखी रह गई, कोयला डाल दिया। तो इससे हमको एक बात का अनुभव हो गया कि एक लौकिक विषय में मन लगा रहने के कारण कोयले और शक्कर में फर्क नहीं आया, तो अलौकिक श्री कृष्ण में मन लग जाए तो क्या फिर फर्क समझ में आएगा? इसलिए जब तक मन को स्वाद नहीं आया है तब तक मन को लगाना है। स्वाद आने के बाद तो फिर आप कोशिश करने पर भी वहां से मन हटा नहीं पाएंगे। हमसे कोई कह दे कि आप जो कहोगे सो आपकी इच्छा की पूर्ति हम करेंगे, पर आप तिलक लगाना छोड़ दो, आप जो कुछ धोखे से जाने अनजाने राम राम करते हो वो करना छोड़ दो, माला फेरना छोड़ दो, भगवान की चर्चा करते हो भगवान की चर्चा करना बंद कर दो। तो चाहे जितनी सुविधा कोई देने लग जाए, पर कोई ये कहे कि जो ये कर रहे हो ये बंद कर दो, तो शायद ये बंद होना संभव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मन की प्रवृत्ति उसोर हो गई है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ऐसे ही मन की, हम बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। हमको अब तक ये बात समझ में नहीं आती, लोग कहते क्या करें हमारा मन भजन में नहीं लगता। हमको तो व्यवहार का इतना कार्य है कि उस कार्य के कारण हम एकांत सेवन नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हमको आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने हाथ में माला पकड़ी हो और हमारा मन भर गया हो कि अब हमारा मन जप करने का नहीं है, अब हमारा मन कथा सुनने का नहीं है,
अब हमारा मन कथा करने का नहीं है। जहां लग जाते हैं वहां पूरी तरह मन लग जाता है। और अभी तो यह स्थिति है। और गोपियों के जैसा मन को स्वाद आ जाए तो, संत रैदास जी के जैसा मन को स्वाद आ जाए तो हम लोग कहते अब कैसे लगे, और संत रैदास जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी।